अंकल जय उत्तराखंड। मैं अनिल जोशी। पहले तो मैं उत्तराखंड, सबसे बड़ी क्या है कि मैं एक फौजी का लड़का हूँ। और अच्छा। हमारा जो देवभूमि उत्तराखंड है ये बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, जो चाइना बॉर्डर हमारे सीमांत क्षेत्र हैं। सीमांत से और पलायन की वजह से उन सीमांत क्षेत्रों पे खतरा पैदा हो गया। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। सब ठीक ठाक दोस्तों। महात्मा बीच में का एक चीज़ लिभेवणी। तो आज यहाँ पे आए हैं रुद्रपुर से मेरे खास मेहमान। मैं उनसे मिलाना चाहूँगा आप लोगों को। वो बता रहे हैं कि वो पलायन के ऊपर कोई काम कर रहे हो, एनजीओ से रिलेटेड काम है। तो मैं मिलाऊंगा उनसे और जानते हैं उनके क्या विचार हैं और क्या वो बताना चाहते हैं। अंकल जय उत्तराखंड। मैं अनिल जोशी। पहले तो मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ और उसके अलावा देवभूमि पलायन एवं बेरोजगारी उन्मूलन समिति का अध्यक्ष हूँ। हम लोग पूरे पहाड़ों में पलायन और बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर काम कर रहे हैं और जिला प्रशासन, राज्य सरकार के साथ, मोदी जी के नीति आयोग के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। देशव्यापी कैंपेन चला रहे हैं। अच्छा। जिसमें हम शिक्षा पे काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं और आपदा पे काम कर रहे हैं, जल संरक्षण पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, जिससे हमारे एक बहुत भारी संख्या में जो पलायन हुआ, मैंने भी पलायन का दंश झेला और सारे ऐशो आराम छोड़ के इन पहाड़ की कंदराओं में काम कर रहे हैं हम लोग पिछले 10 साल से। और 2 बार हमें नीति आयोग ने अवार्ड भी दिया है हमारे एनजीओ को अच्छे काम, जमीनी स्तर पे काम करने के लिए। अच्छा। तो हम लोग स्वरोजगार के साधन पैदा करते हैं बच्चों के लिए, जो बच्चे नशे में डूब गए हैं बेरोजगारी की वजह से, पढ़े लिखे की होने की वजह से। अभी पिथौरागढ़ में भी एक हमने बीरान गाँव गोद ले रखा है, जो पिछले 13 साल से खंडर है। तो बीरान गाँव? हाँ, बीरान गाँव है। उसमें 40 परिवार रहते थे, 40 के 40 परिवार। वो जनशून्य गाँव है। तो पिछले 2 साल से हमने उसको, अच्छा, 40 परिवार जो थे वो प्लान कर चुके हैं? पलायन हो गया उसमें, लेकिन वो मूलभूत सुविधाओं की वजह से पलायन हुआ। अच्छा। रहता नहीं है अभी। तो उसी गांव को हमने ना उस गांव को एक मॉडल गांव बनाने के लिए, अच्छा, हमने हमारे एनजीओ ने फैसला किया। 2 साल से हम उस पर काम कर रहे हैं। उन खंडरों में पानी की व्यवस्था हो गई है, सड़क भी 13 किलोमीटर पास हमने करवा दी है। और उसके अलावा वहाँ पर हम होम स्टे, यानी कि वहीं के संसाधनों से छोटे छोटे स्वरोजगार पैदा करके वहाँ के जो बेरोजगार युवा है वहाँ पे, वो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये तो अभी शुरुआत है एक गांव की। हम बाकी हम पूरे पहाड़ में, हम लोग गढ़वाल में भी, हमारा पूरे गाँव में गढ़वाल में भी हम लोग काम कर रहे हैं सारी जगह। वो तो जैसा जैसा होता है। तो दोस्तों, इनने ठान रखा है कि हमारे उत्तराखंड से जो भी लोग प्लान कर रहे हैं वो प्लान ना करें। हम लोग यहाँ पे, मैं दिखाना चाहूँगा, ये इनका कार्ड है, ये इसमें नंबर भी लिखा हुआ है और कोई भी मुझसे स्वरोजगार से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन कर सकता है। मैं उसको उचित, हम आप देख सकते हो। पिथौरागढ़ में उद्योग बनाया था उन्होंने गोबर का। हाँ, और दूसरा हम लोग क्या काम कर रहे हैं अभी, हम लोग ने छोटे छोटे मॉडल बनाए हैं स्वरोजगार के। अच्छा। जिसमें हम डिस्पोजल का काम करते हैं, जूना का, मशरूम फार्म है हमारे, मछली फार्म है मैदानी क्षेत्रों में, पहाड़ों में भी हम लोग करेंगे। उसके अलावा गोबर के दिए बना रहे हैं, तो जिसमें पिथौरागढ़ की एक महिला हमारी समिति की वो बना रही है। अच्छा। और खटीमा में बना रही है। तो मूंज की घास के टोकरियाँ, तो बहुत सारी जो हमारी पारंपरिक चीज़ें थी जिससे हम स्वरोजगार पैदा कर सकते हैं। तो वो हाइजेनिक भी है, इको फ्रेंडली भी है। और आने वाले समय में देखते हैं, सरकार से अच्छी सुविधा मिली तो और डेवलप करेंगे। पब्लिक की भी हमें मदद चाहिए। जैसे कहीं पर अगर हम डेवलप करना चाहते तो वहाँ के लोग हमारा साथ दें। कुछ लोग कभी ऐसा होता है कि सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो हम लोग वो जगह छोड़ देते हैं। तो आप लोग भी गांव को आइए, और जो भी बाहर हैं वो मैं चाहूँगा कि वो लोग गांव आएँ। और यहाँ पे भी स्वरोजगार का बहुत ज़्यादा प्रचलन चल चुका है अब, और हमारी एनजीओ टीम हमारे साथ खड़ी है और हमारे साथ खड़ी है। क्यों खड़ी है? क्योंकि मोदी जी का कहना भी था कि स्वरोजगार के ऊपर यहाँ पे अभी बातें चल रही थी। और अंकल आ रहे हैं पिथौरागढ़ से, वहाँ पे एक जहाँ पे जनशून्य गांव, जहाँ पे लोग बहुत पहले प्लान कर चुके थे, वहाँ पे ये बनाने जा रहे हैं। एक मॉडल गांव वहाँ पे बनाएंगे। और वहाँ पे अभी बहुत सारी सुविधाएं भी दे दी हैं। जो उस गाँव के युवाएं हैं वो वापस घर आए और देखें पहले कैसा था और आज कैसा है तुम्हारा गाँव और तुम्हारा घर। मैं चाहूँगा कि हमारे उत्तराखंड से कम प्लान करो। और आज जो भी चीज़ें हैं, जो बाहर चीज़ें हैं, वो आज हमारे उत्तराखंड में भी अवेलेबल हैं। जैसे स्कूल हो गए, स्कूल की वजह से ज़्यादा लोग हम प्लान करते थे पहले। तो आज जो स्कूल हैं बाहर हैं, वो स्कूल यहाँ पे भी हैं। और जो सुविधाएं स्वास्थ्य के ऊपर बाहर हैं, वो सुविधाएं हमारी एनजीओ टीम यहाँ पे लाने की कोशिश कर रही है, और कोशिश जारी है और रहेगी।
और इनने जब उत्तराखंड राज्य बनाना था, जब उत्तराखंड को राज्य बनाना था, तब भी इनका बहुमूल्य सपोर्ट रहा, सहयोग रहा। इन्होंने आंदोलन लड़ा और आज ये इस मुकाम पे हैं कि मतलब अपना स्वरोजगार यहाँ पे चालू कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे जान के कि हमारे गांव में भी ऐसे लोग हैं। आज भी हमारे गांव को बचाने की कोशिश की जा रही है, प्लान रोकने का कोशिश किया जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, प्लान के ऊपर तो अंकल ने बता दिया। पूछते हैं कि यहाँ पे कैसा रहा, क्या रहा। तो अंकल, आपको कैसा लगा? तो यहाँ पे हम जहाँ भी जा रहे हैं वो लोकेशन, ये हमारा सर्वे है। मैं अभी 3 दिन के सर्वे के लिए निकला हूँ यहाँ पे। तो अभी हम लोहागढ़, चंपावत, पिथौरागढ़, उसके बाद बेरीनाग, थल होते हुए हम बागेश्वर आए हैं। गरुड़ जाएंगे, सोमेश्वर जाएंगे, रानीखेत जाएंगे, द्वाराहाट जाएंगे। तो एक सर्वे अभी कुमाऊं का भ्रमण चल रहा है। अच्छा। अभी आज मेरी देशव्यापी अधिकारियों के साथ मीटिंग है 4 बजे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो मैं आज इस जगह पे इसलिए हूँ कि उनको दिखाना भी चाहता हूँ। लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी जिसमें नीति आयोग, पिरामल फाउंडेशन, बड़े बड़े देशव्यापी अधिकारी, एनजीओ के लोग जुड़े होंगे। तो उसमें हम लोग अपनी समस्या रखेंगे कि हमारे पास समस्या क्या आती है। सरकार तो बहुत सारी चीजें देती है, जनता बेटा कभी भी कोई काम हो अपने पेट में को उस चीज का ज्ञान नहीं है। सही बात। और हमारा एनजीओ का काम क्या है कि एक बच्चे का जो बेरोजगारी, पढ़े लिखे होने के बावजूद नशे में है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा, तो हम उसको रोजगार भी देंगे, उसका रोजगार खड़ा भी करेंगे और उसको नशा मुक्त भी बनाएंगे, रोजगार भी खड़ा करेंगे और उसका रोजगार हमेशा चलता रहे, ताकि एनजीओ उसके माल को बेचेगा भी। अच्छा। यानी कि उसको बेचने की भी दिक्कत नहीं होगी। तो एक इस तरह का हम लोग कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं पूरा। आने वाला समय ठीक है, लोग शायद देखेंगे एक सकारात्मक सोच के साथ बहुत कुछ हो सकता है, बदलाव हो सकता है, लेकिन उसके लिए त्याग करना पड़ता है और इसलिए हमने त्याग किया अपने उत्तराखंड के लिए। हाँ, आप लोगों ने इतनी बड़ी लड़ाई पहले से लड़ चुके हैं। उत्तराखंड को राज्य बनाया। आज राज्य बनाने की वजह से आप लोग एनजीओ में जुड़े। एनजीओ से जुड़ने के बाद आप लोगों को ख्याल आया कि हम लोग जाएं, अपना प्लान रोकें और जो सुविधाएं नहीं हैं वो सुविधाएं हम लाएं और अच्छे से अच्छे। सबसे बड़ी क्या है कि मैं एक फौजी का लड़का हूँ। अच्छा। हमारा जो देवभूमि उत्तराखंड है ये बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, जो चाइना बॉर्डर हमारे सीमांत क्षेत्र है। सीमांत क्षेत्र। और पलायन की वजह से उन सीमांत क्षेत्रों पे खतरा पैदा हो गया है। बाहर के लोग घुसपैठ करके यहाँ पर, चाहे वो रोहिंग्या हों, चाहे वो किसी भी एक विशिष्ट जाति के हों, उन्होंने यहाँ पर एक ध्येय से, जो यहाँ के निवासी है ही नहीं, देश के निवासी है ही नहीं, वो हमारे यहाँ पर एक सुरक्षा का वो पैदा हो रहा है। हालांकि हमारी फौजी सेना तिब्बत की जो बॉर्डर पे है वो बहुत ही सशक्त है, हमारी आर्मी। हाँ। तो हम एक आर्मी में ना होते हुए एक योद्धा के रूप में उत्तराखंड में हम काम जरूरत पड़ी तो हम लोग देश के लिए लड़ने के लिए भी तैयार हैं। जरूरत पड़ी सब इकट्ठे होके अगर एक सामूहिक बना के चले तो सब कुछ संभव है। असंभव कुछ नहीं है। सही बात। असंभव कुछ नहीं है। इफ यू देखो एवरीथिंग, मैं एक 2 शब्दों में बोलूंगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस होल वर्ल्ड इफ यू थिंक, इफ यू ट्राई एंड इफ यू डू। तो ये 3 चीजों का कॉन्सेप्ट है। अगर आप सोचते हो, आप उसको प्रयोग करते हो और उसको करते हो, तो कोई चीज असंभव नहीं। धन्यवाद अंकल। अंकल ने मुझे बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका दिया और मैं भी इन चीज़ों को समझूंगा और आने वाले समय में मैं इन चीज़ों पे भी काम करूंगा, ज़रूर करूंगा और कर रहा हूं। आप लोगों तक मैं अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा, अंकल की बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बस आप लोग सपोर्ट दीजिए और हमारे उत्तराखंड का प्लान रोक के हमारे उत्तराखंड में जो चीज़ें भी हो रही हैं, जो गलत चीज़ें हैं, उनको सही करने की पूरी कोशिश कीजिए। आज अंकल आए थे मेरे होटल, मतलब ढाबे पे, होटल तो नहीं बोलूँगा, ढाबे पे नाश्ता करने के लिए, इसलिए मैंने अंकल से बात की। तो उनकी मन की बातों को जानने का मेरे मन में बड़ा उत्सुकता पैदा हो रहा था। मैंने पूछा अंकल को कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो अंकल का बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल, आपने इतना कुछ बताया मेरे को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वापस फिर आना। और ये हैं हमारे बड़े भाई, वो हैं छोटे भाई, ये हैं तीसरे मझले भाई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा अंकल आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। और जिएंगे उत्तराखंड के लिए और मरेंगे भी उत्तराखंड के लिए। जय उत्तराखंड। ठीक है फिर, धन्यवाद। हेलो भटजी। हेलो अर्दा, सब बढ़िया। ये